it do everything that JavaScript do with some additional features. सही। तो आपको टू पीस सूट मिल रहा था, वो तो मिल रहा है, प्लस आपको दुपट्टा भी मिल रहा है, प्लस बेल भी मिल रहा है, प्लस वो आपको बोल रहा है कि आपको सिलवा के भी देंगे। सही। तो टाइपस्क्रिप्ट भी यही काम कर रही है, जावास्क्रिप्ट तो आपको इसमें मिल रही है, प्लस आपको उसके एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं जो कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मिसिंग थे, विच इज़ स्टैटिक टाइपिंग। सही। इसके अलावा एरर हैंडलिंग, इसके अलावा इंटेलिजेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। सेम यही चीज़ आप लोगों के लिए भी है कि भाई फ़ायदा यही हो रहा था कि भाई एक तो सबसे बड़ा भाई माइक्रोसॉफ्ट का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत अच्छा ब्रांड है। सही। उसके बाद बड़े बड़े लोग, अच्छा हर कोई इसको यूज़ क्यों कर रहा है, अडॉप्ट क्यों कर रहा है, उसकी वजह मैंने बता दी कि भाई एक तो फ्री है, यहाँ तो 3,000 रुपये भी नहीं देने, फ्री है। उसके बाद आप जब इसको लर्न करना स्टार्ट करेंगे, साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगी। सही है, एक तीर से दो शिकार वाली कहानी है। तो जावास्क्रिप्ट भी साथ में समझ में आ जाएगी, टाइपस्क्रिप्ट भी समझ में आ जाएगी। फिर असल बात आती है जो जिस सब के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं कि भाई पैसे भी ज़्यादा हैं इसके। सही। तो जिसको टाइपस्क्रिप्ट आती है वो एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट डेवलपर अच्छा कंसिडर किया जाता है। क्यों? उसकी वजह भी है। जब मैंने जावास्क्रिप्ट, अच्छा मैं जावास्क्रिप्ट अभी से नहीं कर रहा, मैं 2016-17 से स्टार्ट कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट करता हूँ। अच्छा पर्सनली जब मैंने स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे पर्सनली टाइपस्क्रिप्ट नहीं पसंद आई थी, जैसे मोस्ट लोगों को नहीं आती। उसकी वजह क्या थी? एक तो मसला ये होता है कि दो किस्म के माइंडसेट मैंने देखे अब तक ना, जो कि ओवरऑल इस इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज डिसाइड करती है कि आपका जहन किस तरीके से बनेगा। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज थी डायनेमिक लैंग्वेज। सही है। डायनेमिक लैंग्वेज सबको पता है क्या होती है। सही है। मिसाल के तौर पे आपने मुझे बोला भाई क्या कहते हैं, कोई बात बोली कि भाई आपने कहा था सर कि क्लास 9 बजे हो जाएगी, मैं अपनी बात से पलट गया, मैंने कब बोला था भाई क्या हो गया। सही। तो डायनेमिकली मैं पलट गया। स्टैटिक टाइप है, मैंने एक अल्फाज बोल दिए, पत्थर पे लगी। सही। 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी तो 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी। डायनेमिक कैन बी चेंज। सही है। स्टैटिक जैसे पानी होता है, स्टैटिक खड़ा हुआ। सही। डायनेमिकली चीज़, आपने अभी वेबसाइट खोली कोई न्यूज़ की, वो डायनेमिक होती है। आज की न्यूज़ दिखेगी, कल खोलेंगे कल की न्यूज़ दिखेगी। उसका जो कंटेंट है क्या कहते हैं, डायनेमिकली है, वो चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से डायनेमिक वेबसाइट हमारी होती है जिसमें डायनेमिकली कंटेंट चेंज होता है। अब डायनेमिक लैंग्वेज भी ऐसी है, जब आप डायनेमिक लैंग्वेज में काम करते हो, सही, तो आपकी जितने भी कोड है वो डायनेमिकली चेंज होता है। आपने पहले किसी चीज़ को बोला भाई तुम नंबर रखोगे, 10 लाइनों बाद आपने उसको बोला कि भाई अब तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, वो कहेगा खैर हो गई, तो डायनेमिकली है, मैं तो हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेता हूँ। स्टैटिक में ये नहीं होता। स्टैटिक बोलता है क्या हो गया भाई, आपने बोला था एक बार बात बोल दो, बार बार नहीं करो। तो स्टैटिक का मसला ये है। तो इस वजह से स्टैटिक की तरफ लोग इसलिए जाते हैं कि इस टाइप की जो हरकतें होती है ना, कि आपने एक चीज़ शुरू में कुछ बोला, बाद में कुछ बोला, तो उससे प्रोग्राम जो है ना वो क्या कहते हैं हार्ड हो जाता है। आप कोई सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो, आपको डिबग करना हो, डिबग पता है ना किसी, सबको पता है डिबग? जिसको नहीं पता हाथ उठा दे। अच्छा भाई, डिबग निकला है दो अल्फाजों से, डी को हटा दो, बग निकाल दो। बग तो पता है ना, खटवा लाल में कीड़े मकोड़े। सही। तो प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को हम बग बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपके कोड के अंदर कोई इशू आ रहा है, कोड सही नहीं चल रहा, सही, तो उसे बग बोलते हैं, और उस कीड़े को ढूंढने के प्रोसेस को डिबग करते हैं। सही। तो इस डिबग का मतलब ये हुआ कि हम उसको ढूंढ रहे हैं और उसको फिर फिक्स भी कर देते हैं, हाथ पैर चप्पल से नहीं मारते, हम उसको सही कर देते हैं। तो ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। अच्छा, ये जो सवाल था लोगों का कि हम टाइपस्क्रिप्ट क्यों चूज़ कर रहे हैं, वो तो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी का क्लियर नहीं हो, वो हैंड रेस कर सकता है। आप पीछे से दो हाथ उठ रहे हैं, वहाँ तक क्या सेल के कपड़े नहीं पहुँचे 3,000 वाला? अच्छा, पीछे के माइक का भी सिस्टम चल रहा है, वहाँ तक माइक अगर जाता है तो फ्रीक्वेंसी ख़त्म हो जाती है, तो हमने ये बात आगे कन्वे कर दी है। तो होपफुली 1 से 2 क्लासों के अंदर पीछे तक माइक अवेलेबल हो जाएगा और ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके अलावा जो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि भाई मोस्ट डिमांड क्यों है, क्योंकि
एक अच्छी चीज़ है, हर किसी को आती नहीं है। सप्लाई डिमांड का रूल ही यही है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, वहाँ पे आप पैसे लगाओ, वहाँ पे आप कारोबार करो, वहाँ पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, वहाँ पे आप अपने स्किल यूज़ करो, तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। तो यही इसकी जो एक स्टैट्स है, तो अभी दो दो लैंग्वेजेस आती हैं, एक पाइथन आती है और एक टाइपस्क्रिप्ट आती है, जो कि इंशाल्लाह पाइथन भी आप आगे भी क्वार्टर्स में सीखेंगे। ये सारी कंपनीज हैं जो कि टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ कर रही हैं। इसमें से कुछ कंपनीज आपको पता होंगी, सही है, जैसे कैनवा हो गई, कैनवा सभी को पता होता है, गेट हो गई, इंडीड हो गई, इंडीड को आप शायद यूज़ करें, अगोडा हो गया, सही। ये वो कंपनीज हैं जो नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ के अंदर कभी ना कभी यूज़ कर ही लेते हैं गलती से। अच्छा, बात करते हैं डेवलपर कौन है। अच्छा, आप सब डेवलपर वैसे आज की क्लास से बन ही गए, कुछ ना कुछ तो बना के जाएंगे, और ज़्यादातर लोग बना के आए हैं, तो जो बना के आए हैं वो तो डेवलपर बन ही चुके हैं, सही। तो डेवलपर कौन होता है, ये सवाल है। अगर आप घर बना रहे हो, सही है, तो उसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं, सही। एक तो भाई आपका ब्लूप्रिंट हो गया, जो कि नक्शा पास करवाना पड़ता है, नहीं पास करवाए तो कराची में घर टूट जाता है फिर, सही। तो वो एक ब्लूप्रिंट कराता है आपका। फिर एक आर्किटेक्ट होता है और डिज़ाइन करता है, जो जिसके ज़रिए आपको पता चलता है भाई ये वाला कमरा है, और वही चीज़ सेम ब्लूप्रिंट के लिए होती है। उसमें इंजीनियर्स होते हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, सही है। तो ये सारे रोल्स हैं। रोल्स से मुराद क्या है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर किसी से जब सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको हायर किया, चलो भाई बैठ जाओ सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे डिफरेंट रोल्स होंगे, वहाँ पे आपके पास मैनेजर्स होंगे, वहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं प्रोजेक्ट ओनर्स होंगे, मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, आपके पास सीनियर डेवलपर्स होंगे। हर कोई अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है। क्लाइंट ने तो बोल दिया भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन वहाँ से इंफॉर्मेशन आप तक लाने के बीच में काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसमें एक बंदा फाइनेंस का होगा, उसमें एक बंदा पैसे की बात करेगा क्लाइंट से कि भाई वो तो जाएगा पर इतना पैसा लगेगा, सही। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपके पास बहुत सारे रोल होंगे। अब डेवलपर कौन है, सारी बातें तो हो गई, जो इस चीज़ को पाए तकमील तक पहुँचाने वाला है वो डेवलपर है, जो चीज़ें बनाएगा। अच्छा भाई, वो वही बात आपके साथ कर ही चुका था कि कोड के ज़रिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके सीखते हैं। जब आप कोडिंग करना सीखते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको वैसे ही आ जाती है, तो इसमें तो कोई ख़ास इशू है नहीं, सही। अच्छा भाई, आजकल के सॉफ्टवेयर्स बहुत एडवांस हो गए। मैंने आपको बताया था कि जब शुरू में हमारी क्लास कंप्यूटर बना था तो वो अलग किस्म के काम के लिए था, इस काम के लिए नहीं था जो काम आजकल हम लोग कर रहे होते हैं, कि हम लोग क्या कहते हैं मूवीज़ देख रहे हैं, ऑनलाइन किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और गेम खेल रहे हैं। इस टाइप की चीज़ों के लिए कंप्यूटर नहीं बना था। तो अब जो सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत डिफरेंट हो गए हैं स्टार्टिंग के मुकाबले। अच्छा भाई, अब बात करते हैं डेवलपर कितने किस्म के होते हैं, सही। एक है फ्रंट एंड डेवलपर, एक है बैक एंड डेवलपर, एक है फुल स्टैक डेवलपर। कितने लोगों को ये बात पता है कि कौन सा डेवलपर क्या होता है। अच्छा भाई, फ्रंट एंड डेवलपर से मुराद ये है कि जो आपको दिखता है ना, आप कोई भी वेबसाइट खोलें, यूट्यूब खोलें, आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है, आप फेसबुक खोलें, आपको कुछ दिख रहा है, आप कंप्यूटर बोलते हैं, सही, तो आपको कुछ ना कुछ दिखता है। तो जितनी भी यूआई है या जीयूआई है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो आपका क्या है, फ्रंट एंड का काम है, सही। तो आप लोग जितना भी इंटरेक्शन कर रहे होते हैं नॉर्मली डे टू डे लाइफ के अंदर, वो सारा का सारा काम फ्रंट एंड डेवलपर कर रहा होता है, वो मोस्टली उसी का ही काम है, सही। एक होता है बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर भी ये है कि आपने लॉगिन किया, आईडी और ईमेल डाली और पासवर्ड डाला, बटन दबाया, उस बटन दबाने के बाद आपकी एक रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट समझते ना हर कोई, सही। यार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सीधे पे बैठ जाओ,
सही। तो रिक्वेस्ट से मुराद ये होता है कि आपका एक सर्वर होता है। सर्वर कितने लोगों को पता है? सही। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो कि आपका नहीं होता, आप किराए पे लेते हो। सही। और वो किसी भी रीजन में हो सकता है, कोई अमेरिका में रखा हुआ है और वो इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होता है। तो जैसे ही आप youtube.com लिखते हो तो एक DNS होता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर आप लोगों को ये कहते हैं कन्फ्यूजन होगी। तो बेसिकली वो वहाँ से वेबसाइट उठाता है और आपको दे देता है। उसका काम ये होता है, सर्वर है ना, नाम से पता चल रहा है वो। जैसे आप कहीं भी जाओ तो आपके पास एक बंदा आता है, जी साहब खाने में क्या लाऊं, तो वो भी एक तरीके से आपका जो वेटर वाला काम है वो भी आपका एक सर्वर है, वो आपको एक चीज़ ला के सर्व कर रहा है, प्लेट में रख के दे रहा है। तो सर्वर का काम भी यही है। अब बैकएंड डेवलपर का जो काम है ना, वो ये है कि जब आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया, फेसबुक सभी चलाते होंगे या कोई और सा प्लेटफॉर्म चला ही रहे होंगे ऑलमोस्ट, जब आपने लॉगिन पे क्लिक कर दिया उसके बाद की जो लॉजिक है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। सही। जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही वो चीज़ हमारा क्या कहते हैं नॉर्मली बैकएंड डेवलपर कर रहा होता है। अगर आप गलत ईमेल पासवर्ड डालें तो आपको फ़ौरन एरर मिलता है। वो कैसे होगा? उसके बिहाइंड द सीन जो लॉजिक है वो बैकएंड डेवलपर लिखता है। फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है? फुल स्टैक वो होता है जो कि फ्रंट एंड भी कर लेता है, बैक एंड भी कर लेता है। अब ये कैसे होता है भाई? अच्छा, फुल स्टैक डेवलपर ना नॉर्मली हर कोई बोलता है कि मैं भी फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मैं भी फुल स्टैक डेवलपर हूँ। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दो किस्म के फुल स्टैक डेवलपर होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड हैवी फुल स्टैक डेवलपर। सही। जिसे फ्रंट एंड बहुत ज़्यादा आता है और थोड़ा बहुत बैक एंड भी कर लेता है। और एक होता है बैक एंड हैवी फुल स्टैक डेवलपर, जैसे मैं हूँ। मैं बैक एंड पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ पर फ्रंट एंड भी आती है। सही। अब नसीब में नहीं है वो अलग बात है फ्रंट एंड का काम। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर जो हूँ ना बैक एंड हैवी, तो कोई भी मुझसे पूछता है मैं बोलता हूँ मैं बैक एंड हैवी फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो आता तो मुझे है फ्रंट एंड, लेकिन नसीब में जब ज़्यादा बैक एंड का काम मिलेगा तो मेरा एक्सपीरियंस किस चीज़ का ज़्यादा होगा? बैक एंड का होगा। तो इस वजह से बैक एंड। सही। तो फुल स्टैक डेवलपर में भी दो टाइप्स हो सकती हैं। नॉर्मली फुल स्टैक का मतलब ये होता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर हायर करे, इसका मतलब ये है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगी कि भाई आप फ्रंट एंड पे भी काम करोगे, आप इसके बैक एंड पे भी काम करोगे। अच्छा भाई, डिग्रीज किस किस के पास नहीं है? सही है। और डिग्री किस किस के पास है? सही है। तो अब आप ये देख सके जिसके पास डिग्री है वो भी यही बैठा हुआ है, जिसके पास नहीं है वो भी यही बैठा हुआ है। अब हुआ ये कहानी के ज़माना चेंज हो गया ना। स्टार्टिंग में डिग्रीज की वैल्यूज़ थी। डिग्री की वैल्यू आप इस तरीके से समझें कि मुझे बिरयानी बनानी है। सही। अब दो तरीके हैं, या तो मुझे सारे मसाले पता हो। सही। तो मैं एक एक मसाला लिख लिख के रखूँ, भाई धनिया भी जाएगा, लाल मिर्ची भी जाएगी, सारे लिख लिख के रखूँ जब भी मैं कोई जॉब पोस्ट डालूँ। या दूसरा तरीका है मैं लिख दूँ शान बिरयानी मसाला, नेशनल बिरयानी मसाला। सही। तो उसके अंदर जो भी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो अब किसी भी कंपनी को अगर डेवलपर हायर करना हो तो वो क्या करेगी? या तो वो लिखे भाई उसको HTML भी आए, उसको CSS भी आए, उसको जावास्क्रिप्ट भी आए, उसको कंप्यूटर का बिहाइंड द सीन भी पता हो, उसको बाइनरी कोड का पता हो। कितना लिखना पड़ जाएगा? जब वो सीधे लिख दिया भाई CS की डिग्री हो। सही। तो मोस्टली जॉब में जो CS की डिग्री लिखी हुई होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो जब CS की डिग्री लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। डिग्री करने का क्या मिलता है? नॉलेज ही मिलती है ना भाई। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी मसाले की, तो यही वाली कहानी है डिग्री के साथ भी। सही है। तो स्पेसिफिक डिग्री नहीं है। जैसे कि मेरे पास लास्ट क्लास में कुछ लोग आए थे कि सर हमारी मेडिकल का डोमेन है तो मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। सही। तो जब भी मैं चीज़ें नीचे से भी लेके जा रहा हूँ, मुझे पता है काफ़ी लोगों को चीज़ें आती होंगी, लेकिन काफ़ी लोगों के चक्कर में फिर काफ़ी लोगों की जो नॉलेज है वो बन नहीं पाएगी, तो इस वजह से नीचे से जाना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई हाउ टू बी सक्सेसफुल एज अ फुल सेल्फ टॉट डेवलपर। अच्छा, सेल्फ टॉट डेवलपर कौन होता है? किसी को पता है? हाँ, सेल्फ का मतलब है आपको पता ही है कि भाई दिस इज माई सेल्फ। सही। तो सेल्फ से ये होता है कि भाई खुद ही अपना आप को सिखाए। जैसे आप लोग हैं एक तरीके से,
आप लोग सेल्फ थॉट डेवलपर ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीखेंगे, कुछ चीज़ें आप घर जाके सीखेंगे, और कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर चीज़ें आप घर जाके ही सीखेंगे। यहाँ पे मैं पता नहीं कि 3 घंटे तक बोलते रह जाऊँगा और आपको शायद समझ में ना आए, तो फिर आप घर जाके उसको गूगल करेंगे, चीज़ें करेंगे, और यही चीज़ बेसिकली सेल्फ थॉट कहलाती है। मैंने शायद फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि बहुत मुश्किल होता है कि किसी की बात को समझ लेना पहली बारी में, और हो सकता है कि मेरी बात अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रही हो। अच्छा भाई, ये चीज़ थोड़ा सा और इसको क्या कहते हैं, अच्छे अल्फाजों में बात कर लेते हैं कि भाई टाइपस्क्रिप्ट के जो प्रोग्रामिंग फीचर है वो क्या है। स्टैटिक टाइपिंग का मैंने आपको बताया था कि भाई पत्थर पे लगी। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल कीवर्ड्स, बेसिकली एक तरीके से इंटेलिजेंस का काम करेगी। उसके बाद कंसाइज क्लास कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स, सही। अब ये एक बड़ा ख़तरनाक सा अल्फाज है भाई, और एक भी नहीं है, 4 अल्फाज है। कितने लोगों को ये अल्फाज सारे आते हैं? कंसाइज क्लास कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स, किस किसने सुना हुआ ये अल्फाज? देखा, एक बंदे ने सुना हुआ है। ये बंदा बहुत हार्ड आ रहा है ऊपर से, सही। कंसाइज इंग्लिश का वर्ड है, सही है। क्लास में आप बैठे हैं, ये भी क्लास हो सकती है, प्रोग्रामिंग में भी एक क्लास होती है। कंस्ट्रक्टर क्लास से उसका बिल्कुल डायरेक्टली ताल्लुक है। सिंटैक्स किसे कहते हैं? सिंटैक्स किसे की पता है? हाँ, सिंटैक्स बेसिकली है हर किसी को लिखने का तरीका। जैसे आपने console.log यूज़ किया होगा, सही। वो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है और टाइपस्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। वजह क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि भाई 2 पीस तो आपको मिल ही रहा है, तो फिर उसमें मसला ही नहीं है, और एक्स्ट्रा फीचर है तो टाइपस्क्रिप्ट में भी चल जाएगा जो जावास्क्रिप्ट में चल रहा है। हाँ, टाइपस्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में नहीं चलता, जावास्क्रिप्ट का कोड टाइपस्क्रिप्ट में चलता है, बस ये याद रखना होगा। अच्छा भाई, टाइपस्क्रिप्ट प्रोडक्टिव फीचर आर अप्लाई टू जावास्क्रिप्ट कोड। अच्छा भाई, जब आप, मैंने बात वही करी थी कि टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर और फिर जावास्क्रिप्ट, सही। एक फ्लो चार्ट बन गई है। इसका बेसिकली मकसद ये है कि आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखें या टाइपस्क्रिप्ट लिखें, एक हमारे पास कंपाइलर होता है। कंपाइलर ऐसा है जैसे ट्रांसलेटर। अगर यहाँ पे अभी कोई जैपनीज़ आए आपसे बात करने, तो साथ में ट्रांसलेटर भी लाएगा, तो उसको भी माइक दिया जाएगा, वो बैच क्यों 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 करेगा, फिर वो आपको ट्रांसलेट करके बताएगा। तो ये काम है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का, सही। तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का काम है कि जितनी भी चीज़ें हैं आपको ट्रांसलेट कर दे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रांसलेट करवा रहे हैं, उसकी मेन वजह क्या है जी? हाँ, अच्छा, ब्राउज़र पे भी अभी हम आएंगे। अच्छा, ये जितनी भी स्लाइड हैं ये सारी वही बातें जो मैं आपको समझा चुका हूँ, तो ऐसा मत समझिएगा सर सारी की सारी स्लाइड लगा रहे हैं। ये बेसिकली वही चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो बस घूम घूम के मुख्तलिफ तरीके से आ रही हैं। और आ क्यों रही है, सवाल तो ये भी है। इस वजह से आ रही है कि ताकि इस तरीके से समझ में ना आए, तो शायद इस तरीके से समझ में आ जाए, सही। अब वो अब से वही आ गया, वाई टाइपस्क्रिप्ट मेंटेनेबल है, आई के अंदर आपको फीचर्स अच्छे मिलते हैं, ES6 का सपोर्ट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डॉम मैनिपुलेशन है। अब इसमें से आपके पास अल्फाज लिखे हुए, सही है। अब आप पहले ये बताएं कि कौन सा अल्फाज आपको इसमें हार्ड लग रहा है, ताकि मैं उस पर बात स्टार्ट करूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मेंटेन जो है इसका मेंटेनेबिलिटी, ये कितने लोगों को पता है क्या होता है, सही। अच्छा, किसी भी चीज़ को मेंटेन करते हैं ना, आपने एक चीज़ बनाई, जैसे लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं जिम जाके, या कोई लोग डाइट से मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन का मतलब है कि उस स्टेट को बरकरार रखना, सही है। कि जब आप कोई एप्लीकेशन पे काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो मेंटेनेबिलिटी भी एक बहुत की रोल उसमें प्ले करती है। मकसद क्या है कि बनाना तो है, आपने एक छोटी सी चीज़ बना दी, फेसबुक मैं मेरे ख्याल से 2007-8 से देख रहा हूँ, सही।
तो जब मैं चलाता था उस ज़माने में तो बिल्कुल ही अलग होती थी और अब बहुत ही ज़्यादा अलग है, लेकिन चल रही है स्टिल। चीज़ें चेंजिंग आ ही जा रही है उसमें वक्त के साथ साथ। तो क्या है, मेंटेनेबिलिटी भी कर रहे हैं वो, उसको मेंटेन भी रखना है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ किस तरीके से यूज़ होती है कि आपका जो कोड है वो मेंटेन हो सके। मैंने काम किया, आपने काम किया, भाई ने काम किया, सब ने काम किया, तो लेकिन एक मेंटेन स्ट्रक्चर में काम होगा ना, तो वो चीज़ें जाके सही तरीके से बैठेंगी। उसके बाद बोलते हैं रिच, IDE। अच्छा, रिच का मतलब तो पता है, जो हम सब होना चाहते हैं, अमीर। IDE का मतलब किसको पता है, बताओ भाई। मतलब फिर भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, 3 अल्फाज है, सही। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि मतलब आपके पास वो चीज़ उसके अंदर ही इंटीग्रेट हुई हो। ये समझ लिया, जैसे कढ़ाई वाली होती है, आप लोगों के सूट के अंदर कढ़ाई हुई भी होती है। और एक होता है कि प्रिंट होता है, प्रिंट धुलने से हट जाता है, कढ़ाई हटती नहीं है। तो इंटीग्रेट का मतलब ऐसा होता है कि वो चीज़ उसके अंदर बिल्टन है, आपको कुछ करना नहीं है, वो घर से लेके आई है, जहर में लाया है, समझ लें। डेवलपमेंट आप करेंगे। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मुराद ये है कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंट हो सकते हैं। आप टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, आप पाइथन में काम कर रहे हैं, सही। तो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट है, पाइथन के अंदर कुछ और होता है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कुछ और होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो हैं। अब IDE को नॉर्मली ऐसा भी बोला जाता है कि टूल्स, सेट ऑफ टूल्स जो होते हैं ना। आप अगर किसी बाइक मैकेनिक के पास जाएं तो उसके पास एक बड़ा सा तसला टाइप का होता है, उसमें सारे टूल्स उसके अवेलेबल होते हैं। उसमें प्लास भी होगा, उसमें हथौड़ी भी होगी, पेचकस भी होगा। तो वो बेसिकली उसका IDE है, मतलब जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसमें मौजूद है। तो IDE का मकसद ये है। अब लेडीज़ के लिए समझ लें, आप किसी अच्छे किचन में जाएं तो वहाँ पे वही चिमटा भी है, चम्मच भी है, सारे मसाले भी अवेलेबल हैं, वो आपके लिए एक IDE है। आपका एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो कि आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। वरना तो फिर काम मुश्किल है, अगर आपको भाई रोटी पलटने के लिए चिमटा नहीं है, ऐसे कर लेते हैं लोग हाथों से, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। ES6 सपोर्ट, अच्छा। एक्मा स्क्रिप्ट, इसकी फुल फॉर्म है ES6, इसका वर्जन है। जावा स्क्रिप्ट को लोग एक्मा स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। सपोर्ट का मुराद ये है कि ES6 एक नया वर्जन है, सही। जैसे XP विंडोज़ किस किस ने यूज़ करी है, सही। तो अगर मैं XP पर आप लोगों को बिठा दूँ, सही है, तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, यार उसमें तो ऐसा होता था, इसमें कैसा हो रहा है। तो ये वजूहात हैं। बेसिकली सपोर्ट से मुराद ये है कि एक नया वर्जन है। अब जैसे जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उनको पता है कि आईफोन का अगर मैं 5 या 4 की बात करूँ, तो जो अभी लेटेस्ट उसकी सॉफ्टवेयर की अपडेट है वो उसमें नहीं आती। एंड्रॉयड के अंदर भी जो पुराने मोबाइल एंड्रॉयड के हैं, जो कि 4 या 5 वर्जन यूज़ करते थे, किट कैट वगैरह, उसके अंदर आप अभी ओरियो नहीं डाल सकते, या जो लेटेस्ट 13 या 14 OS का वर्जन है वो नहीं डाल सकते। तो बेसिकली ES6 सपोर्ट का मतलब ये है कि जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपको आराम से चल जाएगी, कोई मसला नहीं आएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये तो हार्ड अल्फाज है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमें कांटे मार दिया हमारे पे। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है, प्लेटफॉर्म तो समझ में आता होगा लोगों को, क्रॉस भी समझ में आता होगा, जब ये साथ में आ जाता है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि अभी आप एक प्लेटफॉर्म में बैठे हुए हैं, आपको हमने किसी और इंस्टीट्यूट में लगा दिया, एपटेक में लगा दिया, वो भी एक प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने का। इसके अलावा और भी हैं, जैसे PIEIC है, आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, वो भी एक प्लेटफॉर्म है। एक सैलानी का इन्वायरमेंट है, सही है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है, सही। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब इस तरीके से लें कि क्रॉस से मुराद ये है कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप एक कोर्स यहाँ से कर रहे हैं, आप PIEIC में भी वो चीज़ पढ़ सकते हैं, सही। तो जी सेम कोर्स वहाँ भी मिलेगा। अब इस चीज़ को जब मैं कंप्यूटर के वर्ल्ड में आऊँगा तो, या प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में आऊँगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक कोड लिखा, वो आपके विंडोज़ PC पे भी चलेगा, वो आपके मैक कंप्यूटर देखा किसी ने, एप्पल वाला, सही, जो कि हम ख़रीदने में हमारे को बहुत मेहनत लगती है, तो उसके ऊपर भी चलेगा।
लिनक्स को कितने को पता है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? सही। अब जैसे लेडीज़ को नहीं पता, सही, और काफ़ी लोगों को लिनक्स का नहीं पता। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइनस नाम के बंदे ने बनाई थी। वो ओपन सोर्स है। अच्छा, थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि मैंने एक चीज़ बनाई। अब जैसे कि हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्रैक करते हैं उसको, जैसे कि अगर आप विंडोज़ को ख़रीदना पड़ता है, सही। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपको वो चीज़ फ्री में किसी ने बनाई, उसको गिटहब पे डाल दी और बोला कि भाई आप भी इसमें काम करो, मैं भी काम करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, सही। तो इसके लाइसेंस होते हैं वैसे, लेकिन ये है कि आपको इस्तेमाल करने के उसको पैसे नहीं देने। तो ओपन सोर्स एक विंडोज़ भी है, एक ओएस कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ में इस सेंस में बोल रहा हूँ कि आप सबको विंडोज़ का पता होगा, लेकिन असल में विंडोज़ भी जो है जो कैटेगरी में आती है वो ओएस की कैटेगरी में आती है, विच इज़ स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म से मतलब ये है कि आपने कोड लिखा, वो आपके किसी भी मशीन हो, सही है। एक अंकल बैठे हुए बोले यार मैं तो क्रोमबुक ले आया, मुझे तो 12,000 रुपये की मिल गई, वहाँ भी चल जाएगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, चल जाएगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो यूनिवर्सिटी वाले हैं जैसे तैसे करके पढ़ी होगी, उनको तो पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस बला का नाम है। इसमें होता ही है कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सही। ऑब्जेक्ट बना के प्रोग्रामिंग करने का तरीका है, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग करने के तरीके हो सकते हैं ना, सही। मैं इस कमरे में आ रहा हूँ, उस दरवाजे से आ सकता हूँ, उस दरवाजे से आ सकता हूँ, बीच में से भागता हुआ आ सकता हूँ, एम्बुलेंस में आ रहा हूँ बैठ के, पुलिस की गाड़ी में आ रहा हूँ, किसी तरीके से भी आ सकता हूँ। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी तरीका है प्रोग्रामिंग करने का, सॉफ्टवेयर बनाने का। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, इसके भी हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो हम इसको देखेंगे। एक चीज़ आती है डॉम मैनिपुलेशन। डॉम डॉम से मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस का ना वो गंजा याद आता है, विन डीजल। अच्छा, डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये क्या चीज़ है? आप जब भी वेब ब्राउज़र में कुछ खोलते हैं ना, यूट्यूब खोलें, फेसबुक खोलें, OLX खोलें, सही, फूड पांडा खोलें, तो बेसिकली उसका जो पेज आपके पास रेंडर होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, सही। ऑब्जेक्ट मॉडल से मुराद ये है कि वो जो फाइल आपके पास आती है HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की, उसको वो अपने पास एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखता है और उसको ऑब्जेक्ट मॉडल का नाम दिया हुआ है जिसे हम डॉम बोलते हैं। मैनिपुलेशन किस को पता है मैनिपुलेशन क्या होती है? सही, अंग्रेजी वीक है। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि यार वो तुम्हारे को मैनिपुलेट कर रहा है, तुम उसकी बातों में मत आओ, सही है। बाकी देख लेते हैं, हम लोग करते हैं दोस्तों के साथ कि भाई देख ले भाई, तू उस जगह चला तो जाएगा, तू गवर्नर हाउस में पढ़ तो लेगा, लेकिन देख ले बाकी तेरी मर्जी है। एंड में हम बोलते हैं बाकी तेरी मर्जी है, पूरा ध्यान बना देते फिर बोलते हैं बाकी तेरी मर्जी है। मैनिपुलेशन का मतलब ये है हम एक चीज़ को चेंज करते हैं, सही, मैनिपुलेट करते हैं। तो मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि जब डॉम मैनिपुलेशन आ गए, दो अल्फाज आपस में जुड़ गए, इसका मतलब है अब हम बात कर रहे हैं कि ब्राउज़र के अंदर जो आपको दिख रहा है, सही, उसको आप चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे यूट्यूब की जगह आप माई ट्यूब करते हैं या फिर ट्यूब लाइट करते हैं, कुछ भी करते हैं, सही। तो वो आप एक तरीके से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, सही। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, मैनिपुलेशन। इस सवाल का जवाब मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। नेक्स्ट.जेएस क्या है? नेक्स्ट.जेएस का कितने लोगों को पता है? सही, नेक्स्ट का तो पता है ना, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है एक पेशेंट देखने के बाद नेक्स्ट, तो एक नेक्स्ट वो होता है। इसमें जब .js आ गई तो इसका मतलब है ये जावास्क्रिप्ट से ताल्लुक़ रखता है। .js स्टैंड फॉर बेसिकली जावास्क्रिप्ट, और डॉट का मतलब क्या है कि एक एक्सटेंशन है। तो नेक्स्ट.जेएस एक फ्रेमवर्क है जो कि आप प्रॉब्लली में खास नेक्स्ट क्वार्टर में पढ़ेंगे। तो जो चीज़ अभी देखनी नहीं है तो उस पर बात करके टाइम ज़ाया क्यों करें। अगर किसी को शौक है तो वह हैंड रेस कर लें। हाँ, तो आप क्लास के बाद आके पूछ लेगा।
ये वही केक वाली बात आ गई भाई। ये फ़र्क है कि मुझे केक पहले याद आया था, मेरे को बाद में याद आया। हर चीज़ एक लेयर बाय लेयर कनेक्टेड हुई हुई है, सही है। तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे डाटा हो गया आपका, सही है। एक रेसिपी हो गई, रेसिपी आपका बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, विच इज़ आल्सो नोन एज एल्गोरिथम, सही। एल्गोरिथम फिर अलजबरा से ही निकला था। अच्छा, एक वजह ये भी है, हमारा केक तो बन गया, सही। अब ये वाला जो केक है भयानक सा, ये जावास्क्रिप्ट से बना है, और ये जो अच्छा वाला केक दिख रहा है ये टाइपस्क्रिप्ट से बना है, सही। वजह क्या थी कि हमने देखा था कि भाई फ़ायदे हमें टाइपस्क्रिप्ट में बहुत मिल रहे थे, मेंटेनेबिलिटी थी, ये थी। अब ये जो आपको रियलिटी दिख रही है, इसमें वजह क्या थी कि हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ करी थी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का मसला ये था कि वो ना किसी की सगी नहीं है। सगी से मुराद मेरा ये है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम करेंगे ना, वो आपको अजीबोगरीब फंड मारेंगे। आप करेंगे दो स्ट्रिंग को प्लस करेंगे, कुछ आंसर आएगा, आप उसके साथ दो एरो को प्लस करेंगे। हालांकि मुझे पता है आपको भी एरो भी नहीं पता होगा, लेकिन बेसिकली आप उससे जब भी कम्युनिकेट करेंगे ना, तो आपको समझना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा उसको यार। जैसे होते हैं ना कुछ बंदे होते हैं यार, इसको जज करना बहुत मुश्किल है, ये कब क्या कर जाएगा। जावास्क्रिप्ट भी ऐसी है, सही। तो कभी भी कुछ भी कर देती है, पता नहीं चलता। तो इस वजह से आपके पास फिर इस टाइप की चीज़ बनती है। और जब आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो आपके पास फ़ायदा ये है कि आपकी चीज़ थोड़ी अच्छी बन जाएगी। सर्दिया से आपकी मुलाकात पहले हो चुकी थी। ये सर्दिया के कुछ अल्फाज हैं जो कि सर्दिया टाइपस्क्रिप्ट के बारे में कहना चाहते थे, तो जिसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ये सर्दिया ने बेसिकली मेरा मरकज़ी ख्याल रख दिया जो मैंने इतनी देर से बोला। अच्छा भैया, अब स्टार्टिंग आ गई, सही है। सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं, नोड.जेएस, गिटहब, टाइपस्क्रिप्ट और वीएस कोड। नोड.जेएस किस किसने इंस्टॉल कर ली थी? सही है, ये तो होगा ही थी ना। नोड.जेएस में तो किसी को कोई मसला नहीं हुआ, ये तो बड़े प्यार से ऐसे इंस्टॉल होती है जैसे किसी ने कोई गेम इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। गिट, गिट किसने लोगों ने यूज इंस्टॉल कर लिया? सही। और जिन लोगों ने नहीं किया उनके पास कोई मसला है? जी भाई, यार आवाज़ नहीं आ रही, कोई इसको माइक देगा भाई? अच्छा, लैपटॉप कल आया है, हाँ तो ये कोई वैलिड रीज़न थोड़ी है। मतलब मैं बेसिकली पूछने का मकसद देता है कि इंस्टॉल करिए, उसने मना कर दिया, नहीं यार आपके पीसी में नहीं होगा भाई, आप किसी और को ले आओ। जी देख लेते हैं इसको। लिंक नहीं मिली? फिर आता है गेट। गेट किसने इंस्टॉल कर लिया था? सही है। फिर टाइपस्क्रिप्ट आ गई जो कि मेन चीज़ है। फिर वीएस कोड आ गया जो कि हमारा आईडीई है। मैं भी आपको दिखाऊंगा भी, हम इसको आईडीई क्यों बोलते हैं। नहीं बोली? क्या कह रही है? एरर आ रहा है, एरर पड़ा? सही। अच्छा हाँ, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जितने भी लोगों को देखा ना, उन्होंने कोई चीज़ परफॉर्म करी, एरर आ गया, हट गए पीछे, एरर आ गया बस, सही। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप नहीं बैठे होगे, सही है, आप बैठे हुए ज़रूर, सही। चलें, एटलीस्ट ख़त्म तो हुआ ना, सही। रात लगाने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। अब मसला आता है एरर का ना। एरर जब भी आता है, अच्छा ये चीज़ है बड़ी अजीब, एरर को पता होता है मसला क्या है, पर मसला सही नहीं करता, सही। वो आपको बताएगा देखो यार ये चीज़ मसला है, यहाँ से मसला आ रहा है। वो आपके लिए सही नहीं करेगा, लेकिन आपको बता देगा कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो एरर को पढ़ना लाजमी है, सही। मैं बाद में जब काम करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा भी कि एरर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से एरर को हम डीबग करते हैं। ये बेसिकली एरर भी हमारा डीबगिंग का एक हिस्सा है।
हम्म। अब बात आती है नोड जेएस की, सही है। अब बात करते हैं नोड जेएस इंस्टॉल कैसे होती है, सही है। मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ। एक वेबसाइट है node.js.org, सही है। हम ये भी नहीं लिखेंगे, हम ब्राउज़र से जाएंगे। थोड़ा सबर करना ना, वो थोड़ा डिले में आता है, सही। अब नोड जेएस जैसे ही आप लिखते हैं ना, तो ये तो वो है जो थोड़ा सा उन्होंने खर्चा वर्चा किया हुआ है, तो नोड जेएस आपको अच्छा सा दिख रहा है, मतलब एडवर्टाइजमेंट से भी आ जाता है बाद वक़्त, सही। इसके अलावा भी आप जैसे देखें कि पहले भी node.js.org/डाउनलोड है, और फिर नीचे भी node.js.org, एक ही चीज़ बार बार हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, सही है। तो नॉर्मली ब्राउज़र भी अपने हिसाब से इसको मैनेज करते हैं। जब आप node.js.org खोलेंगे तो ये आपको इस पेज पे लेके आया, सही है। ये डिफ़ॉल्ट पेज है जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं या पेज का रूट कहते हैं, सही। तो ये वो वाला पेज है आपका। यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं भाई दो ऑप्शन ना, डाउनलोड नोड.js, सही है। एक है LTS, एक है करंट। अब करंट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको करंट लग जाएगा। करंट से मुराद ये है कि नोड.js होगा या कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, उसमें दो वर्जन आते हैं। एक वो आता है जिसमें काम हो रहा हो, ये मिसाल ऐसी है कि आपको एक फ्लैट ख़रीदना है। अब आपने देखा होगा दो किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं। एक तो होता है कि भाई तरक्याती काम जारी है, सही। तो ये करंट वाला वर्जन है, ये वो है तरक्याती काम जारी है। और एक है LTS, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, ये बन चुका है, आपका फ्लैट रेडी है, बस इसको मेंटेनेंस वगैरह के जो पैसे मांगते हैं लोग कि भाई झाड़ू लगवानी है या फिर कलर करना है, तो ये वो है। तो इसमें मतलब ये है कि अगर आपने LTS वर्जन डाउनलोड किया, आपकी 4 साल की छुट्टी, 3 साल की छुट्टी, सही। इसमें आपको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, ये टेस्टेड होगा, डेवलपमेंट के बीच की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये है, तो आपको ये बड़े वाले LTS के बटन पे क्लिक कर लेना, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं हुआ होगा, डाउनलोड भी बड़े आराम से हो जाता है। इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार स्लाइड्स का आना, सही है। जैसे ही आप इंस्टॉल करने में क्लिक करेंगे तो ये अच्छा सा एक व्यू आ जाएगा आपके पास। इस पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। ये आपसे पूछ रहा है कि इंस्टॉल करनी है भाई, तो हमने बोला जी नेक्स्ट। तो फिर ये आपके लिए एक प्रोग्रेस बार कहलाता है, सही। प्रोग्रेस बार से मुराद कि आपको प्रोग्रेस दिखा रहा होता है कि ये किस तरीके से कितना आगे जा रहा है। उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, फिनिश हो जाता है। सही। तो 5 मिनट बाद हम वापसी क्लास को रिज्यूम करेंगे, सही है। तब तक के लिए आपके जो जहन में सवाल हैं वो आप राइट डाउन कर लें। उसके बाद हम क्लास को वापसी रिज्यूम करते हैं और कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकल कर लें, बातें बहुत ज़्यादा हो, सही। सोर्स है, अच्छा थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि मैंने एक चीज़ बनाई। अब जैसे कि हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्रैक करते हैं उसको, वैसे लेकिन अगर आप विंडोज़ को ख़रीदना पड़ता है, सही। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपको वो चीज़ फ्री में किसी ने बनाई, उसको गिटहब पे डाल दी और बोला कि भाई आप भी इसमें काम करो, मैं भी काम करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, सही। तो उसके लाइसेंस होते हैं वैसे, लेकिन ये है कि आपको इस्तेमाल करने के उसको पैसे नहीं देने। तो ओपन सोर्स एक विंडोज़ भी है, एक OS कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ में इस सेंस में बोल रहा हूँ कि आप सबको विंडोज़ का पता होगा, लेकिन असल में विंडोज़ भी जो है जो कैटेगरी में आती है वो OS की कैटेगरी में आती है, विच इज़ स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म से मतलब ये है कि आपने कोड लिखा, वो आपके किसी भी मशीन हो, सही है। एक अंकल बैठे हुए बोले यार मैं तो क्रोमबुक ले आया, मुझे तो 12,000 रुपये की मिल गई, वहाँ पे भी चल जाएगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, चल जाएगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो यूनिवर्सिटी वाले हैं जैसे तैसे करके पढ़ी होगी, उनको तो पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस बला का नाम है। इसमें होता ही है कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सही।
ऑब्जेक्ट बना बना के प्रोग्रामिंग करने का तरीका एक मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग करने के तरीके हो सकते हैं ना। सही, मैं इस कमरे में आ रहा हूँ, उस दरवाजे से आ सकता हूँ, उस दरवाजे से आ सकता हूँ, बीच में से भागता हुआ आ सकता हूँ, एम्बुलेंस में आ रहा हूँ बैठ के, पुलिस की गाड़ी में आ रहा हूँ, किसी तरीके से भी आ सकता हूँ। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी तरीका है प्रोग्रामिंग करने का, सॉफ्टवेयर बनाने का। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, इसके भी हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो हम इसको देखेंगे। एक चीज़ आती है डॉम मैनिपुलेशन। डॉम डॉम से मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस का ना वो गंजा याद आता है, विन डीजल। अच्छा, डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये क्या चीज़ है? आप जब भी वेब ब्राउज़र में कुछ खोलते हैं ना, यूट्यूब खोलें, फेसबुक खोलें, OLX खोलें, सही, फूड पांडा खोलें, तो बेसिकली उसका एक जो पेज आपके पास रेंडर होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है। सही, ऑब्जेक्ट मॉडल से मुराद ये है कि वो जो फाइल आपके पास आती है HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की, उसको वो अपने पास एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखता है और उसको ऑब्जेक्ट मॉडल का नाम दिया हुआ है जिसे हम डॉम बोलते हैं। मैनिपुलेशन किस को पता है मैनिपुलेशन क्या होती है? सही, अंग्रेजी वीक है। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि यार वो तुम्हारे को मैनिपुलेट कर रहा है, तुम उसकी बातों में मत आओ। सही है, बाकी देख लेते हैं, हम लोग करते हैं दोस्तों के साथ कि भाई देख ले भाई, तू उस जगह चला तो जाएगा, तू गवर्नर हाउस में पढ़ तो लेगा, लेकिन देख ले बाकी तेरी मर्जी है। एंड में हम बोलते हैं बाकी तेरी मर्जी है, पूरा ध्यान बना देते हैं, फिर बोलते हैं बाकी तेरी मर्जी है। मैनिपुलेशन का मतलब ये है हम एक चीज़ को चेंज करते हैं, सही, मैनिपुलेट करते हैं। तो मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि जब डॉम मैनिपुलेशन आ गए, दो अल्फाज आपस में जुड़ गए, इसका मतलब है अब हम बात कर रहे हैं कि ब्राउज़र के अंदर जो आपको दिख रहा है, सही, उसको आप चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे यूट्यूब की जगह आप माई ट्यूब करते हैं या फिर ट्यूब लाइट करते हैं, कुछ भी करते हैं, सही, तो वो आप एक तरीके से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सही, तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं मैनिपुलेशन। इस सवाल का जवाब मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। नेक्स्ट.js क्या है? नेक्स्ट.js का कितने लोगों को पता है? सही, नेक्स्ट का तो पता है ना, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है एक पेशेंट देखने के बाद नेक्स्ट, तो एक नेक्स्ट वो होता है। इसमें जब .js आ गई तो इसका मतलब है ये जावास्क्रिप्ट से ताल्लुक़ रखता है। .js स्टैंड फॉर बेसिकली जावास्क्रिप्ट, और डॉट का मतलब क्या है कि एक एक्सटेंशन है। तो नेक्स्ट.js एक फ्रेमवर्क है जो कि आप प्रॉब्लली में खास नेक्स्ट क्वार्टर में पढ़ेंगे। तो जो चीज़ अभी देखनी नहीं है तो उस पर बात करके टाइम ज़ाया क्यों करें। अगर किसी को शौक है तो वह हैंड रेस कर लें। हाँ, तो आप क्लास के बाद आके पूछ लेगा। ये वही केक वाली बात आ गई भाई। ये फ़र्क है कि मुझे केक पहले याद आया था, मेरे को बाद में याद आया। हर चीज़ एक लेयर बाय लेयर कनेक्टेड हुई हुई है, सही है। तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे डाटा हो गया आपका, सही है, एक रेसिपी हो गई। रेसिपी आपका बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, विच इज़ आल्सो नोन एज एल्गोरिथम। सही, एल्गोरिथम फिर अलजबरा से ही निकला था। अच्छा, एक वजह ये भी है, हमारा केक तो बन गया, सही। अब ये वाला जो केक है भयानक सा, ये जावास्क्रिप्ट से बना है, और ये जो अच्छा वाला केक दिख रहा है ये टाइपस्क्रिप्ट से बना है, सही। वजह क्या थी कि हमने देखा था कि भाई फ़ायदे हमें टाइपस्क्रिप्ट में बहुत मिल रहे थे, मेंटेनेबिलिटी थी, ये थी। अब ये जो आपको रियलिटी दिख रही है, इसमें वजह क्या थी कि हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ करी थी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का मसला ये था कि वो ना किसी की सगी नहीं है। सगी से मुराद मेरा ये है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम करेंगे ना, वो आपको अजीबोगरीब फंड मारेंगे। आप करेंगे दो स्ट्रिंग को प्लस करेंगे, कुछ आंसर आएगा, आप उसके साथ दो एरो को प्लस करेंगे। हालांकि मुझे पता है आपको भी एरो भी नहीं पता होगा, लेकिन बेसिकली आप उससे जब भी कम्युनिकेट करेंगे ना, तो आपको समझना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जैसे होते हैं ना कुछ बंदे होते हैं यार, इसको जज करना बहुत मुश्किल है, ये कब क्या कर जाएगा। जावास्क्रिप्ट भी ऐसी है,
सही। तो कभी भी कुछ भी कर देती है, पता नहीं चलता। तो इस वजह से आपके पास फिर इस टाइप की चीज़ बनती है। और जब आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो आपके पास फ़ायदा ये है कि आपकी चीज़ थोड़ी अच्छी बन जाएगी। सर जिया से आपकी मुलाकात पहले हो चुकी थी। ये सर जिया के कुछ अल्फाज हैं जो कि सर जिया टाइपस्क्रिप्ट के बारे में कहना चाहते थे, तो जिसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ये सर जिया ने बेसिकली मेरा मरकज़ी ख्याल रख दिया जो मैंने इतनी देर से बोला। अच्छा भैया, अब स्टार्टिंग आ गई, सही है। सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं, Node.js, GitHub, टाइपस्क्रिप्ट और VS कोड। Node.js किस किसने इंस्टॉल कर ली थी? सही है, ये तो होगा ही थी ना। Node.js में तो किसी को कोई मसला नहीं हुआ, ये तो बड़े प्यार से ऐसे इंस्टॉल होती है जैसे किसी ने कोई गेम इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। गिट कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया? सही। और जिन लोगों ने नहीं किया उनके पास कोई मसला है? जी भाई। यार आवाज़ नहीं आ रही, कोई इसको माइक देगा भाई? तो लैपटॉप कल आया है। हाँ, तो ये कोई वैलिड रीज़न थोड़ी ना, मतलब मैं बेसिकली पूछने में मकसद देता है कि इंस्टॉल करिए, उसने मना कर दिया नहीं यार आपके पीसी में नहीं होगा भाई, आप किसी और को ले आओ। जी देख लेते हैं इसको। लिंक नहीं मिली। फिर आता है गेट। गेट किसने इंस्टॉल कर लिया था? सही है। फिर टाइपस्क्रिप्ट आ गई जो कि मेन चीज़ है। फिर VS कोड आ गया जो कि हमारा IDE है। मैं भी आपको दिखाऊंगा भी, हम इसको IDE क्यों बोलते हैं। नहीं बोली? क्या कह रही है? एरर आ रहा है। एरर पड़ा? सही। अच्छा हाँ, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जितने भी लोगों को देखा ना, उन्होंने कोई चीज़ परफॉर्म करी, एरर आ गया, हट गया पीछे, एरर आ गया, बस। सही। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप नहीं बैठे होगे, सही है, आप बैठे हुए ज़रूर। सही। चलें, एटलीस्ट ख़त्म तो हुआ ना। सही, रात लगाने में कुछ तो फ़ायदा हुआ। अब मसला आता है एरर का ना। एरर जब भी आता है, अच्छा ये चीज़ है बड़ी अजीब, एरर को पता होता है मसला क्या है, पर मसला सही नहीं करता। सही। वो आपको बताएगा देखो यार ये चीज़ मसला है, यहाँ से मसला आ रहा है। वो आपके लिए सही नहीं करेगा, लेकिन आपको बता देगा कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो एरर को पढ़ना लाजमी है। सही। मैं बाद में जब काम करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा भी कि एरर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से एरर को हम डीबग करते हैं। ये बेसिकली एरर भी हमारा डीबगिंग का एक हिस्सा है। अब बात आती है Node.js की, सही है। अब बात करते हैं Node.js इंस्टॉल कैसे होती है, सही है। मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ। एक वेबसाइट है nodejs.org, सही है। हम ये भी नहीं लिखेंगे, हम ब्राउज़र से जाएंगे। थोड़ा सबर करना ना, वो थोड़ा डिले में आता है, सही। अब Node.js जैसे आप लिखते हैं ना, तो ये तो वो है जो थोड़ा सा उन्होंने खर्चा वर्चा किया हुआ है, तो Node.js आपको अच्छा सा दिख रहा है, मतलब एडवर्टाइजमेंट से भी आ जाता है बाज़ औक़ात, सही। इसके अलावा भी आप जैसे देखें कि पहले भी nodejs.org/डाउनलोड है, और फिर नीचे भी nodejs.org। एक ही चीज़ बार बार हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, सही है। तो नॉर्मली ब्राउज़र भी अपने हिसाब से इसको मैनेज करते हैं। जब आप nodejs.org खोलेंगे तो ये आपको इस पेज पे लेके आया, सही है। ये डिफ़ॉल्ट पेज है जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं या पेज का रूट कहते हैं, सही। तो ये वो वाला पेज है आपका। यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं भाई दो ऑप्शन ना, डाउनलोड Node.js, सही है। एक है LTS, एक है करंट। अब करंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको करंट लग जाएगा। करंट से मुराद ये है कि Node.js होगा या कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, उसमें दो वर्जन आते हैं। एक वो आता है जिसमें काम हो रहा हो, ये मिसाल ऐसी है कि
आपको एक फ्लैट खरीदना है। अब आपने देखा होगा दो किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं। एक तो होता है कि भाई तरक्याती काम जारी है, सही। तो ये करंट वाला वर्जन है, ये वो है तरक्याती काम जारी है। और एक है LTS, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, ये बन चुका है, आपका फ्लैट रेडी है, बस इसको मेंटेनेंस वगैरह के जो पैसे मांगते हैं लोग कि भाई झाड़ू लगवानी है या फिर कलर करना है, तो ये वो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने LTS वर्जन डाउनलोड किया, आपकी 4 साल की छुट्टी, 3 साल की छुट्टी, सही। इसमें आपको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, ये टेस्टेड होगा, डेवलपमेंट के बीच की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये है, तो आपको ये बड़े वाले LTS के बटन पे क्लिक कर देना, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं हुआ होगा, डाउनलोड भी बड़े आराम से हो जाता है। इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार स्लाइड्स का आना, सही है। जैसे ही आप इंस्टॉल करने में क्लिक करेंगे तो ये अच्छा सा एक व्यू आ जाएगा आपके पास। इस पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। ये आपसे पूछ रहा है कि इंस्टॉल करनी है भाई, तो हमने बोला जी नेक्स्ट। तो फिर ये आपके लिए एक प्रोग्रेस बार कहलाता है, सही। प्रोग्रेस बार से मुराद कि आपको प्रोग्रेस दिखा रहा होता है कि ये किस तरीके से कितना आगे जा रहा है। उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, फिनिश हो जाता है। सही। तो 5 मिनट बाद हम वापसी क्लास को रिज्यूम करेंगे, सही है। तब तक के लिए आपके जो जहन में सवाल हैं वो आप राइट डाउन कर लें। उसके बाद हम क्लास को वापसी रिज्यूम करते हैं और कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकल कर लें, बातें बहुत ज़्यादा हो, सही। ज़्यादा हार्ड हो जाएगा उसको यार। जैसे होते हैं ना कुछ बंदे होते हैं यार, इसको जज करना बहुत मुश्किल है, ये कब क्या कर जाएगा। जावास्क्रिप्ट भी ऐसी है, सही। तो कभी भी कुछ भी कर देती है, पता नहीं चलता। तो इस वजह से आपके पास फिर इस टाइप की चीज़ बनती है। और जब आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो आपके पास फ़ायदा ये है कि आपकी चीज़ थोड़ी अच्छी बन जाएगी। सर्दिया से आपकी मुलाकात पहले हो चुकी थी। ये सर्दिया के कुछ अल्फाज हैं जो कि सर्दिया टाइपस्क्रिप्ट के बारे में कहना चाहते थे, तो जिसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ये सर्दिया ने बेसिकली मेरा मरकज़ी ख्याल रख दिया जो मैंने इतनी देर से बोला। अच्छा भैया, अब स्टार्टिंग आ गई, सही है। सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं, Node.js, GitHub, टाइपस्क्रिप्ट और VS कोड। Node.js किस किसने इंस्टॉल कर ली थी? सही है, ये तो होगा ही थी ना। Node.js में तो किसी को कोई मसला नहीं हुआ, ये तो बड़े प्यार से ऐसे इंस्टॉल होती है जैसे किसी ने कोई गेम इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। गिट कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया? सही। और जिन लोगों ने नहीं किया उनके पास कोई मसला है? जी भाई, यार आवाज़ नहीं आ रही, कोई इसको माइक देगा भाई? तो लैपटॉप कल आया है, हाँ। तो ये कोई वैलिड रीज़न थोड़ी ना, मतलब मैं बेसिकली पूछने में मकसद देता है कि इंस्टॉल करिए, उसने मना कर दिया नहीं यार आपके पीसी में नहीं होगा भाई, आप किसी और को ले आओ। जी देख लेते हैं इसको। लिंक नहीं मिली। फिर आता है गेट। गेट किसने इंस्टॉल कर लिया था? सही है। फिर टाइपस्क्रिप्ट आ गई जो कि मेन चीज़ है। फिर VS कोड आ गया जो कि हमारा IDE है। मैं भी आपको दिखाऊंगा भी हम इसको IDE क्यों बोलते हैं। नहीं बोली, क्या कह रही है? एरर आ रहा है, एरर पड़ा। सही। अच्छा हाँ, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जितने भी लोगों को देखा ना, उन्होंने कोई चीज़ परफॉर्म करी, एरर आ गया, हट गया पीछे, एरर आ गया, बस। सही। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप नहीं बैठे होगे, सही है, आप बैठे हुए ज़रूर। सही। चलें, एटलीस्ट ख़त्म तो हुआ ना, सही। रात लगाने में कुछ तो फ़ायदा हुआ।
अब मसला आता है एरर का ना। एरर जब भी आता है, अच्छा ये चीज़ है बड़ी अजीब, एरर को पता होता है मसला क्या है, पर मसला सही नहीं करता। सही, वो आपको बताएगा देखो यार ये चीज़ मसला है, यहाँ से मसला आ रहा है। वो आपके लिए सही नहीं करेगा, लेकिन आपको बता देगा कि इसमें क्या इशू आ रहा है। तो एरर को पढ़ना लाजमी है। सही, मैं बाद में जब काम करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा भी कि एरर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से एरर को हम डीबग करते हैं। ये बेसिकली एरर भी हमारा डीबगिंग का एक हिस्सा है। अब बात आती है नोड जेएस की। सही है, अब बात करते हैं नोड जेएस इंस्टॉल कैसे होती है। सही है, मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ। एक वेबसाइट है node.js.org। सही है, हम ये भी नहीं लिखेंगे, हम ब्राउज़र से जाएंगे। थोड़ा सबर करना ना, वो थोड़ा डिले में आता है। सही, अब Node.js जैसे ही आप लिखते हैं ना, तो ये तो वो है जो थोड़ा सा मैंने खर्चा वर्चा किया हुआ है, तो Node.js आपको अच्छा सा दिख रहा है, मतलब एडवर्टाइजमेंट से भी आ जाता है बाज़ औक़ात। सही, इसके अलावा भी आप जैसे देखें कि पहले भी node.js.org/डाउनलोड है, और फिर नीचे भी node.js.org। एक ही चीज़ बार बार हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सही है, तो नॉर्मली ब्राउज़र भी अपने हिसाब से इसको मैनेज करते हैं। जब आप node.js.org खोलेंगे तो ये आपको इस पेज पे लेके आएगा। सही है, ये डिफ़ॉल्ट पेज है जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं या पेज का रूट कहते हैं। सही, तो ये वो वाला पेज है आपका। यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं भाई दो ऑप्शन ना, डाउनलोड Node.js। सही है, एक है LTS, एक है करंट। अब करंट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको करंट लग जाएगा। करंट से मुराद ये है कि Node.js होगा या कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, उसमें दो वर्जन आते हैं। एक वो आता है जिसमें काम हो रहा हो। ये मिसाल ऐसी है कि आपको एक फ्लैट ख़रीदना है। अब आपने देखा होगा दो किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं। एक तो होता है कि भाई तरक्याती काम जारी है। सही, तो ये करंट वाला वर्जन है, ये वो है तरक्याती काम जारी है। और एक है LTS, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, ये बन चुका है, आपका फ्लैट रेडी है, बस इसको मेंटेनेंस वगैरह के जो पैसे मांगते हैं लोग कि भाई झाड़ू लगवानी है या फिर कलर करना है, तो ये वो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने LTS वर्जन डाउनलोड किया, आपकी 4 साल की छुट्टी, 3 साल की छुट्टी। सही, इसमें आपको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, ये टेस्टेड होगा, डेवलपमेंट के बीच की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये है, तो आपको ये बड़े वाले LTS के बटन पे क्लिक कर लेना, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं हुआ होगा, डाउनलोड भी बड़े आराम से हो जाता है। इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार स्लाइड्स का आना। सही है, जैसे ही आप इंस्टॉल करने में क्लिक करेंगे तो ये अच्छा सा एक व्यू आ जाएगा आपके पास। इस पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। ये आपसे पूछ रहा है कि इंस्टॉल करनी है भाई, तो हमने बोला जी नेक्स्ट। तो फिर ये आपके लिए एक प्रोग्रेस बार कहलाता है। सही, प्रोग्रेस बार से मुराद कि आपको प्रोग्रेस दिखा रहा होता है कि ये किस तरीके से कितना आगे जा रहा है। उसके बाद फिर आपका क्या कहते हैं, फिनिश हो जाता है। सही, तो 5 मिनट बाद हम वापसी क्लास को रिज्यूम करेंगे। सही है, तब तक के लिए आपके जो जहन में सवाल हैं वो आप राइट डाउन कर लें। उसके बाद हम क्लास को वापसी रिज्यूम करते हैं और कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकल कर लें, बातें बहुत ज़्यादा हो। सही।